दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एडू पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नगरीय भूगोल का क्या अर्थ होता है और नगरीय भूगोल की क्या परिभाषा बताई गई है। बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा दी है, तो कौन कौन से विद्वान ने क्या परिभाषा दी है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नगरीय भूगोल जो है एमए फाइनल के लिए है, ठीक है। तो कोई भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस अच्छे से समझना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि नगरीय भूगोल का अर्थ होता क्या है। देखिए, नगरीय भूगोल को इंग्लिश में कहा जाता है अर्बन जियोग्राफी। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नगरीय भूगोल को इंग्लिश में कहा जाता है अर्बन जियोग्राफी। जो अर्बन शब्द है, ठीक है, जो अर्बन शब्द है वो लैटिन भाषा के अर्बस, ठीक है, अर्ब्स, URBS, ठीक है, अर्ब्स और अर्बेनस, URBANUS, ठीक है। जो अर्बन शब्द है वो लैटिन भाषा के अर्ब्स और अर्बेनस, इन दोनों शब्दों को मिला करके बनाया गया है अर्बन शब्द। लैटिन भाषा का दोनों शब्द है अर्बस और अर्बेनस, इन दोनों को मिला करके अर्बन शब्द बनाया गया है, जिसका मतलब होता है नगर से संबंधित। अर्बन का क्या मतलब होता है? नगर से संबंधित। और जियोग्राफी का मतलब भूगोल, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अर्बन का मतलब होता है नगर से संबंधित और जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। तो अर्बन ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ? नगर से संबंधित भूगोल, ठीक है। नगर से संबंधित भूगोल नगरीय भूगोल कहलाता है। यानी नगरीय भूगोल का अर्थ होता है नगर से संबंधित भूगोल। यानी नगर का जिस तरह का भौगोलिक चीज़ें होती हैं, जिस तरह भौगोलिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसी को नगरीय भूगोल कहा जाता है। जैसे वहाँ के पर्यावरण के बारे में, वहाँ की जनसंख्या के बारे में, मतलब कि जितने भी भौगोलिक चीज़ें हैं उन सभी का अध्ययन नगरीय भूगोल कहलाता है। एकदम सिंपल। अब चलिए हम लोग जानते हैं नगरीय भूगोल की परिभाषा। नगरीय भूगोल की परिभाषा क्या होती है? देखिए, सबसे पहले स्टैम्प जो हैं उनके अनुसार जानते हैं कि क्या परिभाषा उन्होंने दिया है। देखिए, इन्होंने कहा कि नगरीय भूगोल वस्तुतः नगरों और उनके विकास के सभी भौगोलिक पक्षों का विस्तृत अध्ययन है। जब नगरों का विकास होता है, ठीक है, नगरों का विकास जिस तरह से हो रहा है या नगर का विकास अभी चल रहा है, तो नगर का जब विकास हो रहा है तो उसके भौगोलिक पक्षों का मतलब है कि जो वातावरण है, ठीक है, जो भौगोलिक चीज़ें हैं, वह सभी विकास में जो सहायता कर रही हैं, उन सभी का अध्ययन नगरीय भूगोल कहलाता है, ठीक है। इनका कहना ये है। दूसरे विद्वान हैं मेयर। इन्होंने कहा है कि नगरीय भूगोल नगर के आर्थिक आधार, नगर के एक महत्वपूर्ण रूप, मानव की भूदखल प्रवृत्ति तथा नगर के पार्श्व क्षेत्र के अंदर की सक्रियता के बीच अंतर संबंधों की व्याख्या अथवा आर्थिक रूप से योगदात्री क्षेत्र जिसका नगर पर स्पष्ट प्रभाव हो तथा जो नगरीय दखल की वृद्धि को तीव्र करता हो, उसके अध्ययन से संबंधित है। अब देखिए, मेयर जी के कहने का मतलब है कि जितने भी भौगोलिक चीज़ें हैं जो नगर के विकास में सहायता करती हैं, जो नगरीय दखल की वृद्धि को तीव्र करता हो, ठीक है, उसके अध्ययन से संबंधित भूगोल को
नगरीय भूगोल कहा जाता है। मतलब जो भी चीज़ें नगर के विकास में सहायता कर रही हैं, उन सभी चीज़ों के अध्ययन को, उन सभी के भौगोलिक अध्ययन को नगरीय भूगोल कहा जाता है। सबके कहने का मतलब एक ही है, अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। अगले हैं ग्रिफिथ टेलर। इनका कहना है कि नगरीय भूगोल नगरों की अवस्थिति, उद्भव एवं विकास, प्रतिरूप और वर्गीकरण को सम्मिलित करता है। ग्रिफिथ टेलर का कहना है कि नगरीय भूगोल जो है नगरों की स्थिति, उनका जो विकास है, उद्भव है और प्रतिरूप, किस तरह का नगरीय स्वरूप है और किस नगर का जो वर्गीकरण है, इन सभी को सम्मिलित करके जो अध्ययन किया जाता है उसको नगरीय भूगोल कहा जाता है। मतलब ग्रिफिथ टेलर के अनुसार कि नगरीय भूगोल में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो नगर की स्थिति के बारे में, उनके उद्भव और विकास के बारे में, नगर के स्वरूप के बारे में और नगरों के वर्गीकरण के बारे में, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है नगरीय भूगोल में, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। ठीक है। अगले विद्वान हैं H.M. मेयर। इनका कहना है कि यह उन प्रतिरूपों एवं संबंधों की व्याख्या से संबंधित है जो एक तरफ तो नगरीय क्षेत्रों के भीतर वर्तमान में है, ठीक है, तथा दूसरी तरफ नगरीय क्षेत्रों और उन अनगरीय क्षेत्रों के बीच है जिसे ये नगर सेवाएं प्रदान करते हैं। देखिए, इनका कहना है कि इनके कहने का मतलब है कि जो नगरीय भूगोल है उन प्रतिरूपों एवं संबंधों की व्याख्या से संबंधित है जो कि नगर जो हैं एक दूसरे नगर को सेवाएं देती हैं। ठीक है, जैसे समझिए एक नगर है, ठीक है, शहर है, और दूसरे शहर को सेवाएं देती हैं, दूसरे गांवों को सेवाएं देती हैं। ठीक है, तो इन सभी के बीच जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन करता है नगरीय भूगोल। अगले विद्वान हैं रेमंड ई मर्फी। ठीक है, इन्होंने कहा कि नगरीय भूगोल का संबंध नगरीय विकास के स्थानात्मक पहलुओं से है। स्थानात्मक पहलुओं से मतलब कि नगरीय भूगोल मतलब का संबंध जो है नगरीय विकास के स्थानात्मक पहलू। स्थानात्मक पहलू का मतलब हुआ कि जहाँ पर विकास हो रहा है, ठीक है, उन सभी पहलुओं को अध्ययन किया जाता है नगरीय भूगोल में। नगरीय क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाता है क्योंकि उनका संबंध नगरों से है। नगरीय केंद्रों से संबंध क्षेत्रीय प्रतिरूपों को निर्धारित करने तथा इन व्यवस्थापनों की व्याख्या करने से इनका संबंध है। देखिए, नगरीय केंद्र जो हैं, नगरीय केंद्रों के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, आसपास वाले जो क्षेत्र हैं जो उस केंद्र से संबंध रखते हैं, उन सभी के अध्ययन को भी नगरीय भूगोल कहा जाता है। ये रेमंड ई मर्फी का कहना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक नगरीय भूगोल का अर्थ और नगरीय भूगोल की परिभाषा समझ में आई होगी। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर नगरीय भूगोल के कारण जो है, नगरीय भूगोल की विशेषताएं, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा